5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 480 रुपये का है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है वो आपको बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा वस्तु ए और यहाँ पे मैंने लिखा वस्तु बी। इनका जो क्रय मूल्य है वो 4:5 है, मतलब इसका 4 है तो इसका क्या है 5। अब सवाल में बोला है कि ए पर 10% का लाभ होता है, यहाँ पे 10% का लाभ होता है। तो 4 का जब मैं 10% निकालूंगा तो मुझे क्या होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, पॉइंटों में आंसर आएगा। 4 का 10% निकालूंगा तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। और जब पॉइंटों में आता है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से जो वैल्यू है उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। देखो भाई, रेशियो है तो रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैंने 2 जीरो चिपका दिए भाई। क्या कर दिए मैंने, 2 जीरो, ताकि परसेंट वैल्यू निकालने में मुझे कोई तकलीफ ना हो। अब 400 का 10% निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बोलोगे सर 40 आ जाएगा, और 10% का लाभ कमा रहा है तो 400 रुपये पे 40 का लाभ होगा, मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, 440 में। ये सीपी का मामला है और ये एसपी का मामला है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो 500 का 20% कितना होता है, ये 20% हो जाएगा 100 रुपये। तो आपने कहा 600 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये अंतर बता सकते हो क्या, एसपी के अंदर विक्रय मूल्य में अंतर कितना है। तो आप ये बोलोगे सर विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 180 रुपये का है, सॉरी 160। विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो कितने का है, 160 का। और सवाल में जो वैल्यू है वो 160 की कितनी है, 480। 480 है ना विक्रय मूल्य में अंतर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 गया, 16 3 48 3। 1 की वैल्यू 3 है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, क्रय मूल्य में अंतर कितना है। तो क्रय मूल्य में अंतर कितना है, कोई बता सकता है क्या। तो आप ये बोलोगे 100 का अंतर है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 300। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 300। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 300। बोलो सही है।